हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आकलन एग्जाम 2025 जो 5 जनवरी को हो गया है और उसका आंसर की हम धीरे धीरे दे रहे हैं। लेवल 1 to 5 का आज पेडागोजी का उत्तर बताने जा रहे हैं। बहुत सारी साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर इस विषय का दीजिए, इस विषय का। दोस्तों, मैं किसी तरह से एक प्रश्न को यहाँ पे क्या किया हूँ, मंगवाया हूँ, जिसके कारण मैं उसका PDF बना करके आपको दे रहा हूँ। इसलिए प्रश्नों का थोड़ा सा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए अदर सब्जेक्ट का मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो इसी के साथ अब पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए 1 to 5 में क्यू, जो क्यू है सीरीज ना है उसका है, तो वो क्यू वाले हूबहू मिलाएंगे, बाकी प्रश्न इधर उधर होंगे, वो अपना देख लेंगे। पहला प्रश्न है, वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था। इसका आंसर होगा अरस्तु। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर मशीन से दूध बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन बच्चे की समझ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। देखिए, ये 3 साल का बच्चा है दोस्तों, और ये दूध बूथ पर मशीन से बनता है, ये इसका अनुभव आधारित है। कहीं ना कहीं बूथ पर दूध खरीदा होगा या देखा होगा। तो ये डी नंबर, बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बौद्धिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है बोल रहा है। तो ये नहीं है, तो ये सब है। वैज्ञानिक कहानी में उच्च अभिरुचि, काल्पनिक भय का अंत, तार्किक शक्ति में वृद्धि। तो ये होगा भविष्य के लिए चिंता ये नहीं करते हैं। ठीक है, विशिष्ट नहीं है ये। भविष्य के लिए चिंता बच्चे बहुत कम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताते चलें, चौथा नंबर, अभ्यास एक शिक्षार्थी को पूर्ण बनाता है या किस प्रकार का अधिगम सीमा। ये तो बहुत ही आसान है, अभ्यास का नियम से। ठीक है, अभ्यास का नियम मानेंगे। पांचवा प्रश्न है कि व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक रोजर हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर छठा आ जाएगा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत बोल रहा है। देखिए, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये जो हो जाएगा आपका ए नंबर, यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, किन किन सिद्धांतों के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई। तो प्रगतिशील शिक्षा, तो इसमें सभी होगा जो, ठीक है, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, आठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है। तो लिंग भेद में इनमें से सभी होगा, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक। ठीक है, शिक्षा संबंधी लिंग भेद, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में प्रश्न आ जाएगा आपका 9वां नंबर। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कौन से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए, मूल्यांकन की विशेषता, इसमें क्या किया जाता है कि सूचना अध्यापन द्वारा की जाती है। मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के, इसमें सूचना को समान रूप से अंकों ग्रेडों में सब किया है। इसमें सूचना विद्यार्थी द्वारा स्वयं नहीं, ये डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता सूचना विद्यार्थी द्वारा एकत्र की जाती है, ये नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया 11 नंबर, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी है। तो अल्फ्रेड बिने ने, इसमें लेट नहीं करना है, अल्फ्रेड बिने ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह सीखने के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कंडीशनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, कंडीशनिंग। उसके बाद में 13 नंबर, एक परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखिए, विषय जरूर रहेगा, प्रश्न रहेगा, निर्देशात्मक उद्देश्य रहेगा, पढ़ने का समय। ब्लूप्रिंट यानी प्रश्न का पैटर्न तैयार किया जाता है, तो वो पढ़ने का समय पर, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, पढ़ाने का समय। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस क्रियात्मक अथवा अवस्था किस उम्र में होती है। ठोस, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, इसमें जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मापा जाता है, तो इसमें होगा समग्र विकास, रचनात्मक विकास, भिन्न सोच, अनुभव का विकास। ठीक है, कैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होता है, तो ये अनुभव का विकास हो जाएगा। ठीक है, अनुभव का विकास,
क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो उसमें किस तरह के अनुभव हो रहे हैं ये चीज़ उसका देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान है ना समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? तो ये करती है सहजता, बच्चों की सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसी पर आधारित विचार मंथन करके। डी नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन का आंसर ये 17 नंबर, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया है? तो ये तो जीन पियाजे ने दिए हैं। ठीक है, जीन पियाजे। उसके बाद प्रश्न आपका आएगा 18 नंबर। 18 नंबर आपका आएगा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ये, इस चरण में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लड़का हो या लड़की। 19 नंबर में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण ये जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता सब तरह से होता है, वातावरण, वायु, वंशानुक्रम से। ये है 20 नंबर का क्वेश्चन, अचेतन मन की तुलना फ्रायड ने किससे की है? तो ये बर्फ की चट्टान से की है दोस्तों, अचेतन मन। ठीक है, बर्फ की चट्टान से। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में व्यक्ति की भिन्नता अधिक संगत होती है? यहाँ पे बोला है अधिक संगत। ठीक है, तो ये हो जाएगा शिक्षण नीति व्यवस्था का अधिकल्प तैयार करना, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, औपचारिक कार्यक्रम निदान। देखिए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अभिकल्प तैयार करना, यह है व्यक्ति की विभिन्नता अधिक संगत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई होती है, मौखिक है ना, मौखिक मैंने पढ़ना, उसे निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षमता हो सकता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रव्य, बौद्धिक अयोग्यता, मस्तिष्क दृश्य और ये श्रव्य। देखिए इसमें हो जाएगा, क्या कह रहा है, मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती है, उसे निम्नलिखित में कौन सा अक्षमता है? तो सुनने का नहीं होगा, दृश्य का नहीं होगा, ये होगा बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, मौखिक शिक्षा में ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन एक यहाँ पे आ जाता है 23 नंबर, उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है निम्नलिखित में कौन सी अयोग्यता है? गलत पढ़ना की बात हो रहा है, पठन। ठीक है, संख्याओं को गलत पढ़ना, तो ये गणन दोष हो जाएगा, क्योंकि संख्या को वो गणन में दोष कर रहा है। ठीक है, तो ये 23 नंबर हो गया। उसके बाद 2 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 24 और 25। तो 24 नंबर है कि अपसमायोजित, यहाँ देखेंगे अपसमायोजित बालक बहुधा पाए जाते हैं। देखिए जब अपसमायोजित बालक अगर पढ़ेंगे तो ये सभी परिवार में लगभग है, निर्धन, संयुक्त, भग्न, एकात्म। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर, ए और बी दोनों में। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर एक अंतिम प्रश्न आपका है, अधिगम से तात्पर्य क्या है? व्यवहार में प्रतियों वातावरण के साथ समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया के बीच नया संबंध स्थापित करना। तो अधिगम से ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी चीजें जो है तात्पर्य रखते हैं, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न आपको हम कर दिए हैं दोस्तों, आप लोग आंसर मिला लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और तो दोस्तों आप सबों ने देख लिया अपने प्रश्नों का क्या आंसर होना चाहिए। तो अब एक वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना है, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से आने वाला जो भी वीडियो होगा आप तक पहुंचेगा। जरूरी जो आपको रहेगा उसमें जरूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।